जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती की घोषणा हुई है, वो बात एकदम सही है, ठीक? क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश शासन का जनसंपर्क विभाग, कौन सा जनसंपर्क विभाग, उससे ली गई जानकारी है। और आज ही सीएम साहब ने घोषणा की है। जो भगोरिया हाट का मेला चल रहा है ना, अभी होली के अवसर पर चलता है मध्य प्रदेश में, उसी में घोषणा की है। तो बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है कि 6000 फिर से, यानी 6000 नए पदों की घोषणा की है। और टोटल कितने हो गए, देखो 6000 ए निकले थे और 6000 ए हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12000 पद हो गए। लेकिन ये जो 6000 पद हैं उनमें नए नियम के तहत भरने की जो है वो घोषणा की गई है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। और ये होली का मतलब क्या दिया गया है, लोगों को तोहफा दिया गया है, ऐसा मामा के द्वारा कहा गया है। ठीक, सर इसमें क्या है, तो आप लोग बहुत गौर से और ध्यान से सुनना है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वही मामा जी की नई बात कि मेरे नौजवान बेटा बेटियों, 6000 पदों पर तो पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, मतलब जो अभी भर्ती हुई है, जो एग्जाम हो गए हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है कि जल्द ही 6000 पदों पर और भर्ती निकाल रहे हैं। नहीं तो कोई आप लोगों में से ऐसा ना समझे कि 6000 तो हो गई है, फिर वही बात तो नहीं है। लेकिन इन्होंने अलग से स्पष्ट कर दिया एकदम कि 6000 पदों पर तो भर्ती हो गई है ये वाली, और जल्द ही 6000 नए पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं। और इस बार तय किया गया कि फिजिकल के आधे नंबर और आधे नंबर रिटर्न टेस्ट के रखे जाएंगे। आगे हालांकि शिक्षकों के बारे में भी और बात कही गई है कि दोबारा से और भर्ती निकालेंगे एमपी टेट की। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान जरूर देना है कि अब की बार कह रहे हैं कि जो अब नई भर्ती होगी उसमें आधे फिजिकल के नंबर रहेंगे और आधे किसके रहेंगे, रिटर्न टेस्ट के नंबर रहेंगे। तो अब की बार जितने भी लोग हैं जिनका फिजिकल बेहतर है, तो अब फिजिकल के साथ साथ उनको तैयारी भी करना पड़ेगा, दोनों ही चीजें लेकर चलना पड़ेगा। बस उन्हीं लोगों के जो एग्जाम है वो फाइनल जो है वो निकल पाएंगे। क्योंकि देखो, घोषणा तो की थी पहले कि 18,000 पद निकालेंगे, आप देख सकते हो कितने पदों की घोषणा की थी, 18,000 पदों की घोषणा की थी। ठीक, लेकिन उसमें से अभी कितने पद निकल पाए हैं, 6000, यानी 6000 पर तो भर्ती हो ही गई है, एग्जाम हो ही गया है। 6000 फिर से आ रहे हैं, 6000 फिर से आ रहे हैं। ठीक, और सर फिर 6000 और कहाँ चले गए, तो आप लोग देखना, ये जो चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले ये 6000 हो जाएंगे। जब चुनाव की डेट आएगी तो 6000 की घोषणा और कर देंगे। लेकिन फिर अब की जो 6000 आएंगे बाद के, वो 6000 होंगे कि जब चुनाव होगा उसके बाद सरकार बनी, तो उसके बाद हम लोगों के जो है तभी जाकर एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन ये जो 6000 है वो तो चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया भी क्या करा ली जाएगी, पूरी करा ली जाएगी, जो नई घोषणा होने वाली है। ठीक, मतलब जो हो चुकी है उसकी। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लग जाइए। देखो समझ में नहीं आया, एक बार और सुनो कि 18,000 की घोषणा की थी पहले कि 18,000 पुलिस के पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती कराना है। 6000 की भर्ती हो चुकी है, 6000 की नई भर्ती आनी है। और ये 6000 जो पद है ना, इनकी घोषणा जब की जाएगी, देखो ये 6000 तो जल्दी ही आएंगे, ठीक, 2-3-4 महीने के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन ये 6000 जब आएंगे, फिर जब चुनाव आ जाएगा और घोषणा हो जाएगी, ठीक, फॉर्म निकल जाएंगे और कहा जाएगा कि अब की बार चुनाव जीतेंगे तब कराएंगे, तो ये तो मिलाकर फिर कितने हो जाएंगे, 18,000 हो जाएंगे। आप लोग जानते ही हो, समझते हो। देखो कुछ लोगों के द्वारा कमेंट किया जाएगा कि सर ये सब मामा तो झूठ बोलता रहता है, लेकिन ये मामा की मजबूरी है। ठीक, क्योंकि ये मामा नहीं करवा रहा, ये चुनाव करवा रहा है जो अगले साल आ रहा है। ठीक, ये अगले साल भैया जो चुनाव आ रहा है वो करवा रहा है, मतलब भर्ती, ये समझ रहे हो आप लोग। तो बाकी जितनी भर्तियां लगातार आनी है 22 और 23 में, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लग जाइए। ठीक, और जिसमें पुलिस के लिए जो जितने भी कैंडिडेट जो है पुलिस के लिए लगे हुए हैं, वो सभी के सभी मैथ को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, और रीजनिंग को। क्योंकि जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतर रहेगा, वही लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाकी रही बात जीएस की, करंट की, और एमपी जीके की, एमपी जीके की और साइंस की, तो देखो इसमें आप लोग क्या करना, अपने नोट्स बनाना, और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाना, चीजों को, कंटेंट को इकट्ठा करके। इसमें दिक्कत क्या होती है, आपको ना जितनी चीजें आती हैं ना उनको बहुत बेहतर तरीके से कर दो। अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन आउट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप आते हुए गलत कर आते हो। ठीक, तो ऐसा नहीं करना भैया, इस बार मैथ रीजनिंग बहुत बेहतर कर लेना। ठीक, बाकी इनके ये है कि कंटेंट बना लेना अपना, और उसको बार बार रिवाइज करना। जो चीजें आपको आती हैं वो तो सही होनी होनी है, और जो आउट चली गई तो वो तो सबके लिए आउट जाती हैं। ठीक, तो आपको जितनी आती हैं उनमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, बस हम लोगों के एग्जाम निकल जाएंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लग जाइए। अब जितनी भर्ती है सारी की सारी आनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।